नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती की। क्या दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें ये वीडियो उन लोगों के लिए भी ज़रूरी हो जाता है जिनका सिलेक्शन हुआ है, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा अहम वीडियो है। क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं जिसको सरकार ने भर्ती निकालते समय कंसीडर नहीं किया, और जिसकी वजह से वांछित कैंडिडेट जिनको क्या कहते हैं शॉर्टलिस्टेड होना चाहिए था, अब वो आज शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं। तो उनके लिए आगे क्या प्लान है, किस तरीके से गवर्नमेंट इस पे करेगी, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा रहेगा स्टूडेंट का मूव। तो चलते हैं दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये बता दें कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती का इंतज़ार छात्रों ने कई सालों तक किया, ना कि कई सालों तक किया। आप लोगों को बता दें, इस भर्ती को आने में लगभग 2 सरकारें गुजर गई, मतलब लगभग 10 साल इस वैकेंसी को आने में लग गए। और 10 साल समय इतना होता है कि जो 10 साल का लड़का होगा वो 20 साल का हो गया होगा, जो 20 का होगा वो 30 का हो गया होगा। और ये समझ सकते हैं कितना लंबा इंतज़ार होता है। बहुत सारे लोगों ने यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए ट्रिपल सी किया, तमाम सारी चीज़ें की। लेकिन बड़ी चीज़ ये थी कि जब लेखपाल की भर्ती आई तो उससे पहले इंट्रोड्यूस किया गया पीईटी, मतलब कि ये जो पीटी का एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस किया गया था, मेंस मतलब प्री के तौर पे किया गया था कि इससे जो क्वालिफाई करेगा उसे ही मेंस देने का मौका मिलेगा। बहुत ही अच्छी चीज़ थी और बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट का प्लान था। लेकिन बड़ी चीज़ ये थी कि जब ये इंट्रोड्यूस किया गया और इसके जब फॉर्म आए तब भयंकर कोरोना चल रहा था, और इसका जब नोटिस आया और फॉर्म फिलअप आया तो उस समय बहुतों को इसके विषय में पता चला, बहुतों को नहीं चला, जिसकी वजह से बहुत सारे जिन छात्रों को इसका फॉर्म भरना चाहिए था वो नहीं भर पाए, या फिर कहें जो सालों से इंतजार कर रहे थे वो इस फॉर्म से वंचित रह गए। ना कि इस फॉर्म से वंचित हुए, आपको बता दें कि वो लेखपाल की भर्ती से भी वंचित हो गए। चलिए, वो तो थोड़ी सी पीछे की कहानी थी। अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि इस भर्ती परीक्षा को जब शेड्यूल किया गया एग्ज़ाम के लिए, तो ये 2 चरणों में शेड्यूल की गई, या फिर कहें 2 शिफ्टों में ये शेड्यूल की गई। पेपर एक ही दिन था, लेकिन 2 शिफ्टों में पेपर शेड्यूल हुआ। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि इसमें लगभग आपको बता दें कि 20 लाख के लगभग दोस्तों फॉर्म गए हुए थे। और उसमें से एक डेटा है, रफली अप्रॉक्स डेटा है कि लगभग 85% कैंडिडेट ने इसका मतलब क्या कहते हैं कि पेपर अटेम्प्ट किया था पीटी का। तो आप इसकी परसेंटेज वैल्यू से अटेम्प्ट से समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा छात्रों के अंदर क्रेज होगा लेखपाल का। क्योंकि ये 1-2 दिन की बात नहीं थी, 1-2 साल की नहीं थी, ये सालों की बात थी जब छात्र लेखपाल परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। हालांकि इसमें से नए लड़के ज़्यादा थे जिन्होंने फॉर्म डाले हुए थे, क्योंकि वो अब ज़्यादातर अपडेटेड रहते हैं। आपको पता है 10 सालों में कौन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। फिलहाल वो बात तो ठीक थी, लेकिन जब इसका एग्ज़ाम हुआ 2 शिफ्ट में हुआ, और बड़ी चीज़ ये थी कि इन 2 शिफ्टों का पेपर भी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एक जैसा ना बनाया गया, जिसकी वजह से जब रिज़ल्ट आया पीटी का तो किसी का 2 नंबर घट गया और किसी का 2 नंबर बढ़ गया। और इसका जब रिज़ल्ट आया तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इसका इफ़ेक्ट तब पड़ा जब आज रिज़ल्ट आ चुका है लेखपाल का। और उस लेखपाल के रिज़ल्ट की तरफ भी आपको मूव कराएंगे, जहां पर कुछ छात्र पॉइंट से, कुछ छात्र 1 नंबर से, कुछ छात्र 2 नंबर से बाहर हुए हैं। चलिए, वो आपकी मेहनत है, आप बाहर हुए हैं, आप उसके योग्य नहीं थे। लेकिन बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि गवर्नमेंट कैंडिडेट सिर्फ जितने लिए गए हैं वो सिर्फ 15 गुना कैंडिडेट लिए गए हैं। चलिए, इसकी बात करते हैं। उससे पहले आपको हम दिखाते हैं वो कट ऑफ, वो नोटिफिकेशन जो कि यूपी ट्रिपल एससी ने जारी किया है। ये वो नोटिफिकेशन है जिसे यूपी ट्रिपल एससी ने मेंस के रिज़ल्ट के तौर पे लेखपाल के जारी किया है, जहां पर उसने बताया है कि हमें लेखपाल के लिए 13,90,305 फॉर्म मिले हुए थे, जिसमें से 8,085 पद हैं लेखपाल के। और इन 8,085 पदों के हम 15 गुना कैंडिडेट लिए हैं, जिसमें से अगर इनका 15 गुना लगभग कैंडिडेट इन्होंने लिया है तो आपको बता दें 2,47,667 कैंडिडेट होते हैं। ऐसे में एक चीज़ इन्होंने और इंट्रोड्यूस की है कि जिनका 0 नंबर या माइनस नंबर है तो उनको इन्होंने काउंट ही नहीं किया है, और उसके बाद में ये छात्र शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। चलिए, अच्छी चीज़ है, एक अच्छा प्लान। लेकिन आप बता दें कि जो 15 गुना कैंडिडेट हैं, आपको अगर एक वैकेंसी पे बोलें तो सिर्फ लगभग आपको 30 कैंडिडेट के लगभग मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे।
30-31 कैंडिडेट आपको एक वैकेंसी पे मिलेंगे। मतलब अच्छी चीज़ है। और आपको ये भी नहीं समझना होगा कि कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं कि आपको ऐसे ही होंगे, क्योंकि ये टॉप के कैंडिडेट हैं, आपको कंपटीशन अच्छा मिलेगा। लेकिन बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि यहाँ पर और कैंडिडेट क्यों नहीं शॉर्ट लिस्ट हो सकते थे, क्योंकि 15 गुना कैंडिडेट आप 10 सालों से इंतज़ार करा रहे थे सिर्फ 15 गुना के लिए। आपको कम से कम नहीं तो कम से कम 25 गुना 20 गुना कैंडिडेट 30 गुना तक आप इन्हें ले सकते थे, क्योंकि इन कैंडिडेट का आपको बता दें कि 10 साल से जो कैंडिडेट इंतज़ार कर रहा था उसके लिए सिर्फ 15 गुना कैंडिडेट। नया खून मान लीजिए जो नया तैयारी कर रहा है वो तो ज़्यादा हाई नंबर ले आया होगा और ऑब्वियस सी बात है उसका सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन क्या और कैंडिडेट को मौका नहीं दिया जाना चाहिए था? डेफिनेटली दिया जाना चाहिए था। और यहीं पर UPSSC ने एक बार फिर से उन कैंडिडेट के साथ में नाइंसाफ़ी कर दी जो छात्र 10 साल से इंतज़ार कर रहे थे और जिन्होंने इस PT फॉर्म को दिया हुआ था और किसी न किसी कारणवश अब उनका इस लिस्ट में नाम नहीं है। वो बहुत ज़्यादा दुखद है। बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं और ऐसे में UPSSC को सोचना चाहिए कि किस हिसाब से आप शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं। क्या उनके साथ में ये न्याय है जो 10 साल से इंतज़ार कर रहे थे? क्योंकि आप एक चीज़ सोचिए कि आप अगर हर 3 साल में 4 साल में वैकेंसी निकालें तो चलिए ठीक है, ये आपका समझ में आता है। लेकिन जब आपकी 2 पंचवर्षीय योजनाएं गुजर गई तो ये नहीं बनता कि 15 का 30 गुना होना चाहिए था। डेफिनेटली 30 गुना कैंडिडेट को कम से कम शॉर्ट लिस्ट किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। और ऐसे में बड़ी चीज़ ये है कि फिर से वही होगा जो होता आया है, कि मतलब वही एक बार फिर से युवाओं का सपना टूटेगा और क्या होगा। और ये बड़ी चीज़ डिपेंड करेगी कि अब युवा इस पे किस तरीके से मूव लेते हैं और वो किस तरीके से सरकार से अपनी बात कहते हैं लेखपाल भर्ती के लिए, क्योंकि लंबे समय के बाद में भर्ती आई थी। और ऐसे में इस तरीके से उनका बहार हो जाना और उनका और भी तब मन टूटा जब जिनका 2 नंबर कम हुआ किसी शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में जिनका पेपर था उनका नॉर्मली स्कोर कम हुआ है और कुछ छात्रों का 1 नंबर से, कुछ छात्रों का पॉइंट से भी कम हुआ है। और इसमें कट ऑफ की बात करते हैं तो आपको SC कैंडिडेट का बता दें तो 61.80 कट ऑफ है, वहीं पर ST कैंडिडेट का है 44.71 और इसके अलावा OBC, जनरल, EWS तीनों ही कैंडिडेट्स का कट ऑफ सेम गया है 62.96 ये कट ऑफ गया है। एक हिसाब से देखें तो कट ऑफ हाई कह सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से कैंडिडेट अपीयर हुए थे काफ़ी कम कैंडिडेट अपीयर भी हुए, तो उसमें से फॉर्म भी आपको बता दें कि 13,90,000 के लगभग गया। जिसमें से उम्मीद जो लोग कर रहे थे कि कम से कम ये जो कट ऑफ है कम से कम ये 4 से 5 नंबर और नीचे जाएगी, लेकिन हालांकि कंपटीशन ज़्यादा था और ज़्यादा अच्छे लोगों ने स्कोर किए हुए तो इसलिए इतनी गई है। लेकिन हाँ, एक सिंपल सवाल ये उठता है कि ये जो 15 गुना कैंडिडेट हैं क्या 25 या 30 गुना कैंडिडेट नहीं लिए जा सकते थे? क्योंकि किसी एक सिंगल पेपर में कोई पॉइंट से या फिर 1-2 नंबर से बाहर हो रहा है तो उसे मौका दिया जाना चाहिए और कम से कम 25 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाने चाहिए, क्योंकि ये 10 साल की वैकेंसी का इंतजार था। 2012 में निकली थी इससे पहले भर्ती और आप 2022 में आके अभी इसका मेंस कंप्लीट हुआ है एक हिसाब से कहें तो इतने लंबे गैप के बीच में सिर्फ आप 15 गुना कैंडिडेट 2,47,000 कैंडिडेट, हाउ डू पॉसिबल? तो ये एक गवर्नमेंट से निवेदन रहेगा कि अगर आप इन्हें 15 का 25 गुना कर सकते हैं तो डेफिनेटली एक जो कैंडिडेट अनफॉर्चुनेटली बाहर हो गए इस लिस्ट से उनको भी मौका मिलेगा इस परीक्षा में सम्मिलित होने का और वो एक अच्छा अवसर बना पाएंगे लेखपाल परीक्षा के लिए। फ़िलहाल आप लोग इस पे क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कई इसमें ऐसे पॉइंट कवर करने की कोशिश की गई है जिसमें लेखपाल भर्ती परीक्षा को क्या कहते हैं कि आयोजित किए जाने पर सरकार ने ध्यान नहीं दी, जिसकी वजह से आज कई ऐसे कैंडिडेट बाहर हुए हैं जो शायद इस लिस्ट में हो सकते थे। फ़िलहाल आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।